समाज रांची के 131वें वार्षिक महोत्सव में और स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पधारे हुए समस्त आर्य महानुभाव, आज इस उत्सव के दूसरे दिन की प्रातःकालिक सभा में मैं हवि शब्द को लेकर कुछ विचार आपके सामने रखने लगा हूं। आपने हवि शब्द तो बहुत बार सुना होगा। अरे सुना है कि नहीं सुना है? हम प्रातःकाल बोलते हैं, यज्ञ के समय सायंकाल भी बोलते हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेम, यह हवि शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है और तृतीया विभक्ति के एक वचन में हुआ है। हवि शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और हवि शब्द हु धातु से बना है। अरे बोलो किस धातु से बना है? अरे बोलो, पठ माने हस माने चल माने गम माने वाह। ठीक इसी प्रकार से हु धातु के 3 अर्थ हैं। एक अर्थ है देना, दूसरा अर्थ है ग्रहण करना और तीसरा अर्थ है भक्षण करना। कितने हो गए बोलो? अर्थात जो वस्तु दी जाती है उसका नाम हवि है। आप हवन में क्या देते हैं? गोघृत और सामग्री देते हैं। जब तक ये गोघृत सामग्री दी नहीं गई है, डब्बे में बंद है, क्या वो डब्बे में बंद घी और सामग्री हवि है? अरे बोलो है? तब तक नहीं है जब तक दी नहीं गई है। और जो ही हवन कुंड में दे दी है, वो देते ही क्या बन गई? हवि। अरे बोलो क्या बन गई? तो क्या अर्थ बना? जो वस्तु दी जाती है, दान की जाती है, उसका नाम एक दूसरा अर्थ है जो वस्तु ग्रहण की जाती है। यहां आपके घी सामग्री है, आपने दान किया तो उसे ग्रहण किसने कर लिया? वाह, अग्नि ने ग्रहण कर लिया। अच्छा, यदि आप राख में अग्नि बुझने के बाद घी सामग्री डालेंगे तो वो राख ले लेगी क्या? तो हवि ना बनी, हवि ना बनी, क्योंकि जब ली नहीं तो दे कहां सके हो। इसलिए प्रबुद्ध अग्नि में ही अपनी आहुति दो। और ग्रहण करने योग्य क्या है? ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, कस्मै देवाय हविषा विधेम। या हवि का अर्थ लिखते हैं जी, ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास। आपको क्या ग्रहण करना चाहिए? योगाभ्यास को ग्रहण करो, जीवन में योगी बनो। ये योगाभ्यास को ग्रहण करना, ये क्या है? योगाभ्यास हवि। और क्या ग्रहण करो? अति प्रेम। अरे अति प्रेम किससे करें? माता जी से करें कि पिताजी से कि और किसी से? हैं जी? माता पिताजी से प्रेम करो। अरे अपने आचार्यों से, अपने विद्वानों से, अरे प्राणी मात्र से प्रेम का भाव रखो। कहा है सबसे प्रीति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। सबसे प्रीति करो, पर अति प्रेम नाम का जो तत्व है वो केवल परमेश्वर के प्रति होवे। इसीलिए कहा ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम रूपी हवि से विशेष भक्ति। आया जी समझ में? और तीसरा अर्थ क्या है? आपने यदि अग्नि में घी और सामग्री को दिया, अग्नि ने लिया, तो खाया किसने? अरे खाया किसने? अग्नि ने खाया। आहा, हवन
में तो देना, लेना, खाना तीनों घटनाएं घट रही हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हवन शाला में, यज्ञशाला में हमारा घी और सामग्री हवी है, वो देना भी है, लेना भी है, और अग्नि के द्वारा बोलो भक्षण है। एक बार मैं यज्ञ के ब्रह्मा के आसन पर बैठा हुआ यज्ञ करा रहा हूं, तब एक सज्जन आर्य समाज मंदिर में आए। अरे सनातन धर्म के सर्वोत्तम आंदोलन में आए और आकर के यज्ञकर्ताओं को देख करके बोले, मैं भी हवन करना चाहता हूं, हवि देना चाहता हूं। हमने कहा घी लाए हो? अरे सामग्री लाए हो? बोले ना, मैं तो रीते हाथ आ गया हूं। बताओ, वो खाली हाथ आने वाला, अरे हवि के बिना आने वाला क्या हवि के बिना हवन कर लेगा? हवि है तो हवन है, और हवि नहीं है तो बोलो हवन नहीं है। हमने कहा अरे कुछ तो लाए होगे। तो कहने लगा अपना निरीक्षण करके, मैं घी सामग्री तो नहीं लाया, पर हाँ मेरी जेब में रुपए हैं। अरे बोलो, भला रुपयों से हवन हो जाएगा? अरे बोलो ना, कोई जुगाड़ निकाल लो। देखो अब निकाल रहे हैं जुगाड़। अच्छा ये बताओ, रुपए हवी है? मैं कोई सामान खरीदने की बात नहीं कर रहा, रुपए हवी है? अरे भाई यहां भी विचार करना पड़ेगा। 3 अर्थ याद है आपको? देना, लेना, खाना। अच्छा बोलो, रुपए देने के योग्य हैं? अरे बोलो हैं? तो रुपए तो हवी बन गए। अरे बन गए कि नहीं बन गए? अब विचार करते। अच्छा रुपए ग्रहण करने के योग्य हैं कि नहीं है? आप जाओ कोषाध्यक्ष जी के पास, वो ग्रहण करेंगे। आप दे दो, वे ले लेंगे। अच्छा रुपए खाने के योग्य हैं कि नहीं? अरे खाने का वो मतलब मत लगाओ, टमाटर खाते हैं जैसे, उसका अर्थ लगाओ रुपए उपयोग में लाने के योग्य हैं कि नहीं? अच्छा इस आर्य समाज मंदिर को जिन्होंने बनाया, इस मंदिर को बनाने के लिए दान दाताओं ने दान दिया, तात्कालिक कोषाध्यक्ष जी ने लिया और लेकर के दान को जहां लगाना था वहां लगा दिया। तो बोलो, दान दाताओं का दिया हुआ दान हवि बना कि नहीं बना? अरे भक्षण हो गया कि नहीं हो गया? उपयोग में आ गया। इसलिए इन 3 अर्थों को, या इनमें से एक भी अर्थ अगर कहीं घट रहा है तो वो वस्तु क्या बन गई? हवि। एक सज्जन बोले खड़े होकर सत्संग में ही, मैं हवन कभी नहीं कर सकता। क्या बोला? मैं हवन कभी नहीं कर सकता। हमने पूछा कारण बताओ क्यों नहीं कर सकते? बोले यहाँ तो रुपयों की बात हो रही है, यहाँ तो घी की बात हो रही है, सामग्री की बात हो रही है, और मैं हूं निर्धन। अरे बच्चों मैं क्या हूं? निर्धन। हमने पूछा कितने निर्धन हो? ध्यान से सुनना, कितने निर्धन हो? अरे सनातनी बनने के लिए ध्यान से सुनना, कितने निर्धन हो? तो कहने लगा मेरे पास पीने को पानी नहीं है, मांग मूंग कर पानी पीता हूं। मेरे पास खाने के लिए भोजन नहीं है, अरे मेरे पास रहने के लिए भवन नहीं है, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। बोलो ये गरीब है कि नहीं? अरे बोलते क्यों नहीं? है। भला ये निर्धन हवन कर लेगा? है? बोलो जल्दी, कर लेगा? अरे हवि है तो हवन है, नहीं तो नहीं है हवन। ये इतना निर्धन, न रुपए न पैसे न घी न सामग्री, बोलो ये हवन कर लेगा? कौन कह रहा? हाथ खड़ा करो। बच्चे तुम बताओ कैसे कर लेगा?
अरे सुनो सुनो सुनो, मैं बाद में पूछ लूंगा। यहां पर हम अगर हवि की परिभाषा वहां घटाते हैं, लक्षण वहां घटाते हैं, तो पता लगा रुपए देने के योग्य है, लेने के योग्य है और उपयोग करने के योग्य है, इसलिए रुपए हवि है। इस बात को जानकर एक सत्संगी अपने घर गया और घर जाकर घर के लोगों से बोला, चलो आज हमें आर्य समाज में, अरे सनातन धर्म के महान सत्संग में पता चला है कि रुपए हवि बन सकते हैं, रुपए भी हवि हैं, तो आज हम रुपयों को हवि बनाएंगे। अरे बोलो किसे हवि बनाएंगे? ए महात्मा जी, महात्मा जी जगा दो ना इनको, ये अगले वाले महात्मा को कह रहा हूं। सुनो 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 ध्यान से, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। उसने अपने घर में श्री राम का चित्र लगाया। अरे हम आर्य समाजियों को, हम सनातनियों को, हम वैदिकों को घरों में चित्र लगाने चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, लगाने चाहिए कि नहीं? किनके चित्र लगाएं? अच्छा ये बताओ, आपके किनके? अच्छा, आपके घरों में साईं का चित्र है कि नहीं? क्योंकि साईं एक दुष्ट व्यक्ति था, वो हमारा आदर्श नहीं बन सकता। सारे जीवन मांसाहार करता रहा, वेद विरुद्ध कार्यों को करता रहा। ऐसे गंदे मनुष्यों के चित्र मत लगाओ। अरे चित्र लगाना है तो श्री राम का चित्र लगाओ, योगीराज कृष्ण का चित्र लगाओ, महर्षि दयानंद का चित्र लगाओ, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का चित्र लगाओ, महापुरुषों के चित्र लगाओ। बस उसने क्या किया, श्री राम का एक बहुत बड़ा सा चित्र लगाया। अरे कितना बड़ा चित्र लगाया, बहुत बड़ा सा चित्र श्री राम आदर्श महापुरुष का लगाया और लगा करके बड़ी आस्था के साथ, किसके साथ? बड़ी आस्था के साथ, आस्था में डुबकी लगा के उसने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और निकाल करके श्री राम के चित्र के सामने धर दिए। अरे बोलो, मानो सर्वस्व दे दिया। वे रुपए उस चित्र के सामने धरे, सब कुछ अर्पित कर दिया। तो बोलो, वे रुपए हवि बने कि नहीं? हैं? अरे तुम बोलो, अरे बच्चों बोलो, बन गए। देखो ये अंतर है कॉलेज के पढ़ने वालों में और गुरुकुल के पढ़ने वालों में। ये बेचारे टुकुर 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 देखते रहते हैं, इनको सत्य हाथ नहीं लगता और इनको सबको सत्य हाथ लग रहा है। क्यों जी? पता लगा आपको कितना बड़ा काम करना है इन बच्चों के लिए। ध्यान देना, अगर यहां भी कोई वैदिक सिद्धांतों से अलंकृत इनका आचार्य होता तो ये वाले बच्चे भी कहते इन कन्या पाठशाला के बच्चों की तरह, गुरुकुल के बच्चों की तरह कि वे रुपए हवि नहीं बने। तुम भी समझ लो जरा, क्या वे रुपए उस चित्र ने लिए? तुमसे ज्यादा ज्ञानी तो ये है। अरे जब उसने लिए नहीं तो क्या तुम दे पाए? अरे न लेना बना, अरे बोलो ना, देना बना, अरे न खाना बना, एक भी काम नहीं घटा। तो बोलो, क्या वे रुपए हवि बने? नहीं। यही दुर्दशा आजकल सनातन धर्म के विरुद्ध हमने सनातन के नाम पर जो मंदिर बनाए हैं, किसके नाम पे बनाए हैं? पर सनातन धर्म के, अरे वेद के विरुद्ध मंदिरों को बनाया है। वहां भी यही अभिनय हम करते हैं और करते हैं मूर्ति पूजा के नाम पर। ध्यान देना, मूर्ति पूजा सनातन धर्म का अंग नहीं है। ये मूर्ति पूजा तो धन कमाने का एक दुष्ट साधन है, ईश्वर प्राप्ति का साधन नहीं है। अरे क्या कहा मैंने? ईश्वर प्राप्ति का साधन नहीं है। क्या आपके घरों में होने वाली कोई मूर्ति
कभी आपका भोग्य पदार्थ खाती है? नहीं। अरे लेती है? नहीं। ये मूर्ति पूजा सारी की सारी बहकाई हुई वस्तु है, ये सनातन धर्म का अंग नहीं है। ऐसी मूर्खताएं हमारे एक भी ऋषि ने नहीं की है। ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत एक भी ऋषि ने कभी मूर्ति पूजा का दुष्ट कार्य बोलो नहीं किया है। अरे पक्की सनातनी बनोगी कि नहीं? तो क्या करोगे आप? पंच महायज्ञ करना। बोलो क्या करना? पंच महायज्ञ। भगवान का ध्यान करना, हवन करना, जीवित पितरों की सेवा करना, ये सनातन बातें हैं। अरे विद्वानों को बुलाकर उनसे प्रश्नोत्तर करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, अरे प्राणी मात्र का उपकार करना, ऐसी बातों को करो और मूर्ति पूजा जैसे दुराचारों को छोड़ो। वो व्यक्ति श्री राम जैसे महात्मा का चित्र तो बना गया, वो बनाना भी चाहिए, लेकिन वहां हम कोई वस्तु दे करके उसकी पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रतिमा, वो चित्र न लेता है। अरे बोलो ना लेता है। अच्छा, मेरे को भोजन करना है कुछ समय के बाद, अगर आप मेरे को भोजन न करा कर मेरे चित्र का भोजन करावे तो बोलो मेरे को तृप्ति हो जाएगी क्या? नहीं होगी। ध्यान देना, तृप्त अगर करना है तो मेरे चित्र को न करना, मेरी मूर्ति को न करना, मेरे को खिलाना, मैं तृप्त हो जाऊंगा। अरे मेरा श्राद्ध हो जाएगा, मेरा तर्पण हो जाएगा। इसलिए श्राद्ध तर्पण जीवितों का करो, मृतकों का नहीं। मृतक तो नए देह में चले गए और वहां दूध पी रहे होंगे, कुछ बड़े हो गए होंगे तो उछल कूद रहे होंगे, और बड़े हो गए होंगे तो आपकी तरह विद्या अध्ययन कर रहे होंगे। लेकिन जब तक माता पिता आदि पितर जीवित हैं, उनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करो, सम्मान करो। ये पितृयज्ञ हमें करना चाहिए। लेकिन किसी मूर्ति या चित्र के सामने कोई पदार्थ धर के हम उस पदार्थ को हवि बनाने में सक्षम बोलो नहीं है। इसलिए वे रुपए हवि बन तो सकते थे पर बने नहीं। अगर वे रुपए हम किसी निर्बल को दे दें, अरे किसी आवश्यकता वाले को दे दें, तो बोलो वे रुपए हवि बनेंगे कि नहीं? बन गए, ले लिए गए, उपयोग में आ गए। ये हवि बनाना सीखना पड़ेगा। और हवि बनाने के सीखने का आजकल एक ही विद्यालय में इस दुनिया में देख रहा हूं, उस सनातन धर्म के महाविद्यालय का नाम है आर्य समाज। अरे बोलो क्या है? आर्य समाज। नहीं तो राधे राधे करते रहोगे। मैं एक परिवार में गया, मैंने कहा ये क्या करवा रहे हो बच्चे को राधे राधे? मैंने कहा कहां से लेके आए राधा को? मैंने कहा राधा शब्द है, संबोधन में तो राधे बनेगा। कहां से लाएंगे, कौन है राधा? बोले जी पता नहीं, सुना है दूसरे से, हम भी राधे राधे कराने लगे। अरे मैंने कहा मन भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि से विचार करो। ए बच्चियों इधर ध्यान दो, हंसो नहीं, बात न करो, बुद्धि से विचार करो। तो बोले आप बताओ। मैंने कहा महाभारत में कहीं राधा नहीं है, अरे गीता में कहीं राधा नहीं है, समझे ना? अरे राधा का वर्णन अगर कहीं है तो एक नवीन पुराण में है, असली पुराण दूसरे हैं। ऐतरेय, साम, गोपथ, ये ऋषि मुनियों के बनाए हुए पुस्तक, ये पुराण है। लेकिन ये भागवत आदि दुष्ट पुस्तकों का नाम पुराण नहीं है। एक आधुनिक तथाकथित पुराण में, ब्रह्म वैवर्त में, वहां पर राधा का वर्णन है, और वो वर्णन एक रायण नाम के मनुष्य की पत्नी के रूप में। और जब कृष्ण से संबंध देखा तो पता लगा दूर के संबंध के मामा लगते थे रायण, और उनका आपस में मिलना जुलना आना जाना भी नहीं था। और कैसे दुष्ट लोगों ने श्री कृष्ण जैसे महात्मा के ऊपर अनुचित और मनमाने दोष लगाए हैं। महर्षि धनन जी कृष्ण के विषय में कहते हैं, देखो महाभारत में श्री कृष्ण महाराज का इतिहास अत्युत्तम है।
महाभारत के पढ़ने से पता चलता है कि श्री कृष्ण महाराज ने जन्म से मरने तक एक भी बुरा काम किया हो, ऐसा महाभारत में नहीं लिखा है। अरे सत्संग में यहां आओगे ना तो सज जाओगे, अलंकृत हो जाओगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप रुपयों को हबी बना सकते हैं, लेकिन किसी जड़ वस्तु को नहीं दे सकते, वहां हबी नहीं है। और इतना ध्यान रखो, जो कहता मैं निर्धन हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, रुपए नहीं है, वो कैसे हवन करेगा, कैसे यज्ञ अपने जीवन को बनावेगा? अरे बोलो कोई। तब शास्त्र कहता है, सुन लो, शास्त्र कहता है, ए मानव, मैंने तुझे मनुष्य बनाया है। परमात्मा कहते हैं मैंने तुझे मनुष्य बनाया है, तो तू इस जीवन में केवल यज्ञ ही कर। अरे बोलो क्या कर? यज्ञ को छोड़कर कुछ मत कर। यज्ञ किसे कहते हैं ये न बता सकेंगे। देखो कैसे सजे हुए विद्यालय में बोल रहे हैं, और पता है बात कहां की बोल रहे हैं, इन्होंने कहां से पकड़ी ये बात? अरे श्री राम के ससुर थे राजा जनक, और राजा जनक की सभा थी, उसमें महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा, ए महाराज यज्ञ किसे कहते हैं बताओ। तब महाराजा जनक के सामने सारी सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य ने यही कहा था जो इस पाठशाला की ब्रह्मचारिणियां कह रही हैं। क्या कहा था? यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म, जो श्रेष्ठतम कर्म है उन सब कर्मों का नाम बोलो क्या है? यज्ञ। अच्छा ये बताओ, अगर आप ध्यान में बैठे हैं, प्रभु भजन में बैठे हैं, किसी नदी के किनारे बैठे हैं, और आपको नदी के अंदर से आवाज आई बचाओ बचाओ बचाओ, एक बालक वहां नदी में डूब रहा है, आपको तैरना आता है, पर आप तो भगवान के ध्यान जैसे पवित्र कार्य में लगे हुए हैं। अब इस भगवान के ध्यान के पवित्र कार्य को करें या छोड़ें? अरे बोलो ना, छोड़ें, क्योंकि संध्या बाद में कर लेंगे। इस समय तो कार्य आ पड़ा है उस बालक के जीवन को बचाने का, और आपने एकदम उतर करके पानी में तैर करके उस बच्चे के प्राण को बचाया। बोलो, ये श्रेष्ठतम कर्म है कि नहीं? इसका नाम यज्ञ है। एक समय जवाहरलाल नेहरू ने स्वाध्याय के बिना, अरे विधर्मी होने के कारण, अपने भारत के एक अंग में जिसे जम्मू कश्मीर कहते हैं उसमें लगा दी धारा 370, लेकिन आधुनिक समय में स्वाध्याय के कारण धारा 370 को हटा के जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग सदा के लिए बना देना, बोलो ये अच्छा कार्य है कि बुरा? इसी का नाम यज्ञ है। अरे बोलो जी, इसी का नाम क्या है? यज्ञ है। ऐसे संसार में जो जो अच्छे काम हो उन सारे कार्यों का नाम क्या है? यज्ञ। बोलो क्या है? इसीलिए भगवान कहते हैं मानव, मैंने तुझे संसार में अच्छे काम रूपी यज्ञ करने को ही भेजा है। जिस दिन तू यज्ञ करने के योग्य नहीं रहेगा उस दिन मैं तेरा स्थानांतरण कर दूंगा। अरे क्या कर दूंगा? हम कभी मर सकते हैं कि नहीं? ना, शरीर मरेगा। वाह, गजब की बात है। और क्या सुनने को मिल रहा है? ये बच्चे तो इसी को मानते होंगे, फिर न मिलेगी जिंदगी दोबारा। अरे अगर वेदों को नहीं पढ़ा तो गीता को पढ़ लेते। गीता में कृष्ण महाराज कह रहे हैं, बहुरी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जुन है। ए अर्जुन, तू भी मनुष्य है और मैं कृष्ण भी मनुष्य हूं, इस कारण हम दोनों के असंख्य जन्म हुए थे, हैं, हो रहा है और आगे भी बोलो होगा। इसलिए फिर न मिलेगी जिंदगी दोबारा। ये मुसलमान लोग अधिकतर पिक्चर बनाते हैं, वहां गंदगी घुसा देते हैं,
और वहां से पकड़ करके हम उसे बोलने लगते, फिर न मिलेगी जिंदगी दोबारा। ऐसी बातें ना बोलो, अरे सनातनी बनो, पुनर्जन्म का सत्य पाठ आप पढ़ो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये धारा 370 हटाने का काम क्या है? यज्ञ। अरे बोलो क्या है? यज्ञ। इसी तरह के बहुत सारे यज्ञ आजकल राजनीतिक आंगन में भी किए जा रहे हैं। ऐसे कोई भी, अच्छा किसान खेती करता है, अच्छा काम है कि बुरा? ये यज्ञ है। व्यापारी व्यापार करके अरे समाज में से वस्तुओं का भाव दूर करता है, बोलो ये अच्छा काम है कि बुरा? ये यज्ञ है। अरे आचार्य अपने शिष्यों की अविद्या का नाश करके विद्या को फैलाता है, बोलो ये अच्छा काम है कि बुरा? ये यज्ञ है। अरे आर्य समाज मंदिरों में आकर अविद्या के शत्रु आचार्य अविद्या का नाश और सिद्धांतों की बढ़ती करते हैं, बोलो ये अच्छा कार्य है कि बुरा? ये यज्ञ है। इसलिए भगवान कहते हैं, मानव मैंने तुझे यज्ञ करने को ही भेजा है। अगर तू यज्ञ करने के योग्य नहीं रहेगा, उस दिन मैं तेरा स्थानांतरण कर दूंगा। क्या कर दूंगा बोलो? माने स्थानांतरण माने इस छोले को का अवसान करके, इस चोले का, इस देह का अंत करके एक नया जीवन फिर यज्ञ करने को दे दूंगा। अगर तेरे अच्छे कर्म हुए दे दूंगा, नहीं अच्छे कर्म हुए तो तुझे तेरे भोग भोगने के लिए किसी दूसरी योनि में तुझे प्रेषित कर दूंगा। इसलिए ध्यान देना, हम यज्ञ करें, अगर रुपए नहीं है तो भी करें। मैं एक दो उदाहरण देता हूं आपको। एक मनुष्य चाहे तो वाणी से भी हवन कर सकता है। अरे कर सकता है कि नहीं? ये महात्मा जी, एक मनुष्य यदि वाणी से चाहे तो हवन कर सकता। कैसे? अगर वक्ता की वाणी को श्रोता ले ले। अरे ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? कई लोग लेते नहीं है, पर आप लोग ले रहे हो, मुझे लग रहा है। चेहरा बता देता कौन ले रहा। आप ले रहे हो। अगर वक्ता की वाणी को श्रोता ले ले और लेके खा ले, खा ले मैंने आचरण में उतार ले, तो बोलो वक्ता की वाणी हमी बनी कि नहीं बनी? अरे ध्यान देना, ऐसे हम अपनी वाणी से हवन कर सकते हैं। मैं घटना आपको सुना देता हूं इतिहास की। एक युवा अंग्रेजों के जमाने में तहसीलदार था और वो युवा आगे बैठा है और वक्ता जो थे धरती का सबसे बड़ा महापुरुष था महर्षि दयानंद। और जब महर्षि दयानंद अपना व्याख्यान प्रारंभ करने वाले हैं, अरे तभी वह तहसीलदार युवक खड़ा हुआ और खड़े होकर के बोला, गुरुवर क्या एक गीत गाने का अवसर मुझे भी मिल सकता है? अरे बोलो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिला। और इस व्याख्यान वेदी को दयानंद योगी ने हवी बना दिया और उस युवक ने गीत गाया और गीत गा करके अपने आसन पर नीचे जाकर बैठ गया। सबने करतल ध्वनि से उसका समर्थन और स्वागत किया। लेकिन कुछ आर्य समाजियों ने बाद में महर्षि दयानंद को परिवाद किया, अरे शिकायत की। कहा ये युवक आपने जिसको व्याख्यान वेदी पर बैठाया ये मांस खाता है, अरे शराब पीता है, अरे घर में वेश्या को रखता है, इसने पत्नी को छोड़ दिया है, ये रिश्वत लेता है। शिकायत हो गई। दयानंद जी ने सुन ली। आर्यों ने सोचा कल इसको अवसर नहीं मिलेगा गीत गाने का, पर इस युवक को पता नहीं था, इस तहसीलदार को पता नहीं था कि मेरा परिवाद हो गया है। और आज फिर ये आगे बैठा हुआ है। आज फिर हाथ जोड़कर बोला, गुरुवर क्या एक गीत गाने का अवसर आज भी मुझे मिलेगा? अरे बोलो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे इस पापी को गीत गाने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कितने उदार हो आप, दयानंद के शिष्य हो इसलिए उदार हो। और ऋषि दयानंद ने अपनी उदारता का प्रदर्शन करते हुए कहा, आओ आओ गीत गाओ। और जब गीत गा करके वह अपने आसन से उठने लगा, उठ करके अपने आसन की तरफ चढ़ने लगा,
चलने लगा, तब दयानंद के मुख से हवी निकली, एक वाक्य निकला। किधर निकला? उस युवा के कानों की तरफ को निकला वो। और क्या बोले ऋषि दयानंद? ए अमीचंद, तुम हो तो हीरा। अरे ये नहीं जानते, देखो ये सब जान नहीं, ध्यान देना। क्या बोले? तुम हो तो हीरा पर कीचड़ में पड़े हो। कौन ऐसा है जो अपने कीचड़ों को नहीं जानता? ध्यान देना। वो अमीचंद बैठ गया और बैठ करके प्रफुल्लित हो गया और मन ही मन में कहने लगा, ए अमीचंद, आज तुझे प्रमाण पत्र मिला है, तुझे धरती के सबसे बड़े महात्मा दयानंद ने तुझे हीरा कहा है। अगर दयानंद की अमोघ वाणी तुझे हीरा कहती है तो तू अवश्य हीरा है। और बस हीरा मानकर स्वयं को प्रफुल्लित हो गया। फिर वाक्य के उत्तरार्ध को देखता है तो वहां कहा गया था, हीरा तो है पर कीचड़ में पड़ा है। कौन मनुष्य है जो अपने कीचड़ों को नहीं जानता? अमीचंद भी जानते थे और अपने सारे कीचड़ों का विचार करते हैं और निर्णय करते हैं सत्संग भवन में बैठकर, ए दयानंद, मैं हीरा कीचड़ से निकल के दिखाऊंगा। घर चला गया, महात्मा बनने के लिए घर चला गया और घर जाकर के सबसे पहले शराब की बोतलों को बाहर फेंका। अरे मांसाहार का परित्याग कर दिया। घर में जो वेश्या रखी थी उसे सदा के लिए हाथ जोड़कर घर से विदा कर दिया और चल पड़ा ससुराल। जब ससुराल अपनी देवी को लेने गया तो देवी ने जब उसे देखा तो कहा, ए अमीचंद राक्षस, में तेरे साथ जाने वाली। तब विद्युन्मय गति से अमीचंद उछले और उछल करके बोले, हे देवी, महर्षि दयानंद की हवि का पान करके अमीचंद का अंत हो गया है। आज तेरे सामने राक्षस अमीचंद नहीं खड़ा, आज तेरे सामने दयानंद की हवि का पान करके, अरे अमोघ वाणी में से ज्ञान धन को चुन करके अपने जीवन को संवार करके महात्मा अमीचंद खड़ा है। ए देवी, अब मैं मांस नहीं खाता, अब मैं शराब नहीं पीता, अब मैं वेश्यागमन नहीं करता, अब मैं रिश्वत भी नहीं लेता, अब मैं पवित्र आत्मा बन के देवी तुम्हें तुम्हारे आसन पर लिवाने लाया हूं। ये सुनना था। प्रेम में भर कर वो देवी चल पड़ी पिया संग ससुराल। बोलो, ऋषि दयानंद की वाणी हवी बनी कि न बनी? आ गया सामने। दयानंद जी ने वाणी दे दी और श्रोता अमीचंद ने बोलो ले ली और लेके भक्षण बने व्यवहार में ला दी। हम लोग क्या करते हैं जी? सुनो, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल ये देखने के लिए आते हैं कि इसके बोलने का ढंग कैसा है, ये देखने को आते हैं। वे प्रभावित तो होते हैं पर प्रकाशित नहीं होते हैं। अजी क्या कहा मैंने? वे बोलने के ढंग को देखकर उससे प्रभावित तो होते हैं पर प्रकाशित नहीं होते हैं। अरे वो जो बोल रहा है उसके भीतर क्या ज्ञान धन भरा पड़ा है, उस पर चिंतन मनन करें, उसे धारण करें तो प्रकाशित होकर के बोलो, उस वक्ता की वाणी को वे भी हवी बनाने में सहायक बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बस ऐसे हम भी अपनी वाणी को हवी बनाए, कहीं भी जाए सत्य अर्थ का प्रकाश करें। अरे वही सभा है जिसमें सत्य जीतता है, असत्य पराजित होता है। महाभारत में लिखा है, न सा सभा यत्र न संति वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यम यच्छलेनाभ्युपेतम। वो सभा, वो समाज नहीं है जहां वृद्ध लोग ना। ये वृद्ध क्या होता है? तो कहा, जो धर्म की बात, सत्य बात नहीं कह सकता वो वृद्ध नहीं है। अरे सत्य क्या होता है? जिसमें क्षण भरा हुआ हो वो सत्य भी सत्य नहीं है। इसलिए ध्यान देना, सत्य धर्मा, अरे साक्षात्कृत धर्मा, जो महापुरुष होते हैं उनसे अलंकृत जो समूह है उसी का नाम क्या है? सभा है। इसलिए मैं कहूंगा
कि हमारा कर्तव्य है हम जहां भी जाएं मोती बिखेरें सिद्धांतों के अपनी वाणी से, तो हम यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा बोलो, हम अपनी आंखों से यज्ञ कर सकते हैं कि नहीं? कैसे करोगे? देखो मैं बताता हूं एक उदाहरण। अगर कोई नेत्रहीन मिल जाए और वो रास्ता पार करना चाहे, आप उस नेत्रहीन को हाथ पकड़कर अपनी आंखों से रास्ता पार करा देवे, मार्गदर्शन कर देवे, तो बोलो आंखें अभी बनी कि न बनी? एक सज्जन मैंने देखा, बस से उतरे ढाबे पर और लगे हाथ से नल चलाने, सबको पानी पिलाया। मैंने पूछा, भाई तुमने मुझे नल का हत्था नहीं दिया था? मैं भी चला लेता, आप ही ने क्यों चलाया? बोले आचार्य जी मैं निर्धन हूं। क्या बोला? मैं धन से परोपकार नहीं कर सकता, पर मैं धन को चुनना चाहता हूं। परमात्मा हर कर्म का फल देते हैं, तो मैंने नल चलाकर लोगों की प्यास को बुझाया है। क्या परमात्मा मुझे इसका फल न देंगे? मैंने कहा अवश्य देंगे। बोले ऐसे ही मैं काम कर करके, परोपकार कर करके, अरे यज्ञ कर करके, धर्म रूपी धन चुन करके अपने लिए सुखों का संग्रह कर रहा हूं। बोलो ये हाथ नल चलाने से हवि बने कि न बने? अरे बोल दो ना, बने कि न बने? ऐसे करो ना यज्ञ। मैं अभी हवि पर ही बोल रहा हूं। और सुनो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक घटना और कह देता हूं बस, फिर वाणी को विराम कर देंगे। और वो घटना मैं लंबी कर दूंगा, चिंता न करना। संचालक जी घबरा रहे हैं, अभी टाइम है। एक घटना मैं और करता हूं, ऋषि दयानंद के जीवन की कहता हूं। आप लोग संकल्प ले लो कि हम ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र पढ़ेंगे। अरे क्या पढ़ेंगे बच्चों? अगर नहीं पढ़े तो कुछ हाथ न लगेगा। और साथ में संकल्प ले लो, इनकी तो हिंदी अच्छी है, ये तो अभी से पढ़ सकती हैं। ये हिंदी के मामले में गरीब नहीं है। ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ये हिंदी में गरीब है। ये लड़कियां गरीब नहीं है हिंदी में। ये सब समझ लेंगी सत्या प्रकाश, क्योंकि अपना लौकिक उन्नति भी चाहती है और आध्यात्मिक आंगन की खिलाड़ी भी बनना चाहती है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? और आप आगे चल करके सत्या प्रकाश को पढ़ना। अरे सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ जाएगा, इतना ज्यादा ज्ञान विज्ञान का प्रकाश आपके अंदर होगा। जब मैंने ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र को पढ़ के पूर्ण किया, तो मेरे मुख से एक ही वाक्य निकला, आहा, मैंने तो झांकी के दर्शन कर लिए। अरे बोलो किसके दर्शन? आपके रांची नगर में झांकियां निकलती हैं कि नहीं? काहे की झांकी? न जाने काहे काहे की झांकियां निकलती होंगी। परंतु ध्यान देना, मैंने ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र पढ़ के जब ये कहा झांकी के दर्शन कर लिए, तो मेरे मन ने कहा, अरे मैंने तो तपस्या की झांकी के दर्शन किए हैं। ऋषि दयानंद का सारा जीवन तपस्या की झांकी है। वो महापुरुष तपोधन था। अगर तुम तपस्वी बनना चाहते हो तो ऋषि दयानंद तपोधन की, तपस्या की झांकी का दर्शन उनके जीवन चरित्र को पढ़ के करो। मैं सारे जीवन को नहीं कह सकता, पर अपने प्रवचन को असंग्रहित करते हुए उनके जीवन की अंतिम घटना पर आपकी दृष्टि डालना चाहता हूं। उसे ध्यान से सुनना। अरे मेरे से जुड़ करके सुनना, इधर उधर मत देखना, नहीं तो स्नेह के आंसू आएंगे नहीं आपके अंदर। अगर आपने मेरे से अपने को जोड़ करके सुन लिया, अरे श्रद्धा से समन्वित होकर के अगर मेरे को सुन लिया आगे की बात को, तो प्रेम पैदा होगा ऋषि दयानंद की तरह। आपके मन में भावना होगी, हम भी दयानंद बन के दिखाएंगे। क्या देखा? ऋषि दयानंद जी को अनेक बार जहर दिया। अरे बोलो कितनी बार दिया? अच्छा, ये हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप लोग कभी कभी पानी को पवित्र करने के लिए उसे अग्नि पर रखती हैं कि नहीं? अरे जिस पानी को आपने पवित्र करने के लिए अग्नि पर रखा,
सुनो जी, वही अग्नि पर रखा हुआ पानी, उसमें उबाल आता है, उबाल, और ऐसा उबाल आता है कि वो उबल उबल कर उसी अग्नि को, जो अग्नि उसे पवित्र करने का कार्य कर रही है, उसे ही बुझाने लगती है। लेकिन ये हमारी माताएं क्या उस अग्नि को बुझने देती हैं? क्या करती है फिर? और चूल्हे में लकड़ी को लगाती हैं, बोले अग्नि नहीं बुझने देंगे, पानी को पवित्र करके छोड़ेंगे। अरे ऐसा करती हैं कि नहीं करती है? ध्यान देना। इसी तरह अरे देवता दयानंद की तरह जो श्रोताओं के मन को पवित्र करने के लिए, उन्हें ज्ञानाग्नि से पवित्र करने के लिए प्रवचन करते हैं, कई सारे लोगों के अंतःकरण में उबाल आता है। अरे बोलो, आता है कि नहीं? अभी मैंने एक शब्द बोल दिया था, मूर्ति पूजा जैसे दुराचारों को छोड़ो। कोई कोई मेरे इस प्रवचन को अगर दूर माध्यम से सुनेगा तो उबाल आ सकता है, लेकिन यदि विचार कर गया तो उबाल नहीं आएगा। अरे मैंने इसलिए इसे दुराचार कहा, अरे बुरा आचार कहा, न करने योग्य आचरण कहा, क्योंकि अवैदिक है, इससे कुछ हाथ नहीं लगेगा। ईश्वर प्राप्ति आज तक न कभी मूर्ति पूजा से हुई थी, न है, हो रही है, न आगे होगी। अरे ईश्वर का दर्शन अगर होगा तो योगाभ्यास से होगा, संध्या से होगा, ईश्वर की उपासना से होगा। यही सनातन मार्ग हमें अपनाना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग बोलो। तो दयानंद जी सत्य वक्ता थे, बारंबार अपनी वाणी के द्वारा लोगों के अंतःकरण को पवित्र करने के लिए लेखन करते थे, प्रवचन करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, तब लोगों के मन में उबाल आता था। अरे दयानंद तो वो व्यक्ति थे, अग्निर्वै वाग भूत्वा मुखम प्राविशत। दयानंद के मुखमंडल में अग्नि वाणी बनकर घुस गई थी। अरे बोलो, क्या बनकर के घुस गई थी? वाणी बनकर के घुस गई थी। अरे वाणी रूपी अग्नि के द्वारा अपने प्रवचन आदि के माध्यम से लोगों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले दयानंद की वाणी को नहीं रोकना चाहा लोगों ने। अरे जिनके मनों में उबाल आया, उन्होंने तो वाणी के आधार दयानंद को भी नष्ट करने का बारंबार प्रयास किया। बोलो, किया कि नहीं किया? अरे बोलो ना, क्या दयानंद योगी ने अपनी वाणी रूपी अग्नि को बुझने दिया? नहीं। अरे बोलो, बुझने दिया? नहीं। क्या डर करके बैठे? नहीं। अरे निर्भय होकर के भगवान की आज्ञा में विचरण करते रहे और अपनी वाणी को पूरी तरह से किसी प्रकार का कोई समझौता न करते हुए, विचार में परिवर्तन में झुकाव न लाते हुए, सत्यान्वेषी जनों की झोलियों को सिद्धांत रूपी मणियों से भरते रहे और उनके अंतःकरण को पवित्र करते रहे। पर लोगों ने न जाना, दयानंद को बार बार उन्हें बुझाने की कोशिश की। और एक बार, अंतिम बार तो और किसी ने नहीं, उनके अपने पाचक धौड़ मिश्र नाम के रसोइये ने ही, उस रसोइये ने ही दूध के बहाने से विषम विष का प्रयोग करा दिया। और जहां दुग्धपान किया तो समझ गए आज मेरे पाचक धौड़ मिश्र ने मुझे दुग्धपान नहीं कराया, विषम विष का पान करा दिया। तुरंत उस सेवक को बुलाया, बोले धौड़ मिश्र, आज तूने दुग्धपान नहीं कराया, आज तो तूने विष पान कराया है। वो धौड़ मिश्र कांप गया, थर थर करके कांपने लगा, प्रायश्चित की ज्वाला में जलने लगा और सोचने लगा कि आहा, मेरे दुष्ट कार्य का भेद खुल गया है। जब थर थर कांपते उस अपने अपराधी को दयानंद ने देखा, साधारण व्यक्ति नहीं था वो महात्मा सोचने लगा, अब इस पापी के जीवन पर संकट आ गया है। अगर मेरे शिष्यों को पता लगा तो इसका जीवन नाश होगा, और निश्चित रूप से अगर सर्वकार को पता लगा तो भी जीवन का नाश होगा। अरे साधारण मनुष्य होता, विष पान करके तो एक ही वाक्य बोलता, त्राही माम, बचाओ बचाओ बचाओ। पर दयानंद योगी ने ये ना बोला। अरे ऋषि धर्म ने ये ना बोला कि बचाओ बचाओ। साधारण मनुष्य होता तो इसके साथ कहता, जिसने मुझे विष दिया है उसे पकड़ो पकड़ो पकड़ो,
पकड़ करके उसे दंडित करो। पर दयानंद योगी ने यह भी न बोला। उसके मन में तो विचार आया, मैं अपने प्राण घातक के प्राणों की रक्षा कैसे करूं। अरे बोलो क्या आया, मैं अपने प्राण घातक के प्राणों की रक्षा कैसे करूं। और बस उसे कुछ पाथे के रूप में, पाथे माने पैसे तो है, पर पाथेय शब्द का अर्थ क्या है? पाथे का मतलब है रास्ते के खर्चे के लिए रुपए दिए। अरे आया कि नहीं आया समझ में? ध्यान देना, पाथे माने रास्ते के लिए जो व्यय होना था वो दिया, और दे करके बोले ये गंदे काम का भेद किसी को बता न देना, नहीं तो तेरे जीवन पर संकट है, और देश को छोड़कर नेपाल चला जा। और मैं तुझे कहता हूं, मैं तेरे पाप का कथन किसी से, अरे बोलो, मैं इतिहास के पन्नों को पलटता हूं, बड़ा आनंद आता है। आम में इतना आनंद नहीं है, ड्राई फ्रूट डली हुई खीर में इतना आनंद नहीं है, उनमें तो आनंद है ही नहीं, सुख है। अरे बोलो क्या है? सुख है। जो इंद्रियों से मिले, जो शरीर से मिले, वो क्या है? सुख। और जब चेतन आत्मा का सच्चा प्यार मिल जाए, अरे बोलो किसका जी? चेतन आत्मा कौन? मां का, पिता का, आचार्य का, मित्र का, पति का, पत्नी का सच्चा प्रेम का संबंध मिल जाए, तो उससे जो मिलता है वो भी आनंद नहीं है, उसका नाम है मानसिक सुख। वो कौन से माध्यम से मिला जी? मन के माध्यम से मिला। यहां भी आनंद नहीं है। अभी तुम जानते ही नहीं आनंद क्या है। आनंद नाम की वस्तु न प्राकृतिक वस्तुओं में है, अरे न जीवात्माओं में है। अगर आनंद का कोई स्रोत है तो सब जगह भरा पड़ा है, और वो है सर्वव्यापक परमपिता परमात्मा। उसे पाने के लिए आत्मा को स्वयं अपने आप ही संपर्क जोड़ करके समाधि के द्वारा पाना होता है। स्वयं ही आत्मा उस परमात्मा के आनंद को ग्रहण करता है। ध्यान देना, हमें तो आनंद जैसा महान सुख मिलता है तब जब हम ऋषि दयानंद के व्यक्तित्व को पढ़ते हैं। ऋषि दयानंद जी को विष दे दिया गया, आगे चलकर के एक दुष्ट व्यक्ति डॉक्टर के रूप में मिला। बोलो क्या नाम था उसका? ना, डॉक्टर के रूप में एक दुष्ट व्यक्ति मिला, उपचार करने के नाम पर मिला। क्या नाम था उसका? नाम था डॉक्टर अली मर्दान खां। अरे बोलो क्या नाम था? ये लोगों, 3 दिन के उत्सव से कुछ ना होगा। आप प्रतिदिन स्वाध्याय करने का संकल्प ले लो। अभिषेक जी, आपने प्रारंभ कर दिया है कि नहीं? हाँ, प्रतिदिन करते हो ना? प्रतिदिन करना, चाहे 10 मिनट करना। इतना बड़ा अमृत दे के आया हूं घर में मैं। अरे अपने घरों में अतिथियों को बुलाया करो। अगर घरों में अतिथियों को बुलाओगे तो माला माल कर देंगे, तुम्हारी संतानों का निर्माण कर देंगे। मैं इनके घर में गया तो मैंने कहा भोजन बना के खिलाया, तो बदले में मुझे भी देना होगा। तो संकल्प दिलवाया मैंने बेटे अभिषेक से, क्या कि चाहे समय कम हो पर मैं प्रतिदिन स्वाध्याय करूंगा। अरे बोलो क्या करूंगा? अगर स्वाध्याय करते रहे तो मुख कमल खिल जाएगा, अरे जीने का स्वारस्य आ जाएगा। पक्की बात कहता हूं, आपके बच्चे आपके ही रहेंगे फिर। और अगर स्वाध्याय नहीं किया तो कोरोना जैसा संकट आ गया तो हो सकता है कोई बच्चा साथ छोड़ करके भी चला जाए। और ध्यान देना, ये अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते हैं। इसलिए स्वाध्याय करो। अगर कोई पूछे सारी समस्याओं का समाधान क्या है, आप मेरे सामने दुनिया भर की कोई समस्या रख दो तो सारी समस्याओं का समाधान में मैं एक ही उत्तर दूंगा, और वो क्या है? स्वाध्याय। अरे बोलो क्या कहूंगा? स्वाध्याय। अगर स्वाध्याय करते तो जानते
कि उपचार के बहाने से दयानंद को विष देने वाला दूसरा धूर्त, धीमा विष देने वाला दूसरा धूर्त जो था डॉक्टर, उसका नाम था अली मर्दान खां। अरे बोलो क्या नाम था? अब वो स्लो पॉइजन, धीमा विष प्रतिदिन सूची वेद के माध्यम से देता था। सूची वेद जानते हो कि नहीं? सुई, इंजेक्शन, उसके माध्यम से धीमा विष देता रहा। और वो ऋषि दयानंद तो इतने बड़े महात्मा थे, अगर ये सूची वेद से धीमा विष न दिया जा गया होता तो 400 वर्ष इनका जीवन होता, और आज हमारे बीच में 201 वर्ष का युवा दयानंद विद्यमान होता। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था, अरे कर्मगति फल भोग के विश्वासी दयानंद समझ गए थे। ध्यान देना, 201 वर्ष का युवा दयानंद होता तो सारी दुनिया, भारत नहीं कह रहा हूं मैं, सारी दुनिया, सारा संसार दयानंद के चरणों में रेंगती, दयानंद के चरणों में नतमस्तक होती। इतने बड़े महात्मा का जीवन चरित्र अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो महान हानि कर रहे हैं। अरे तुम्हें इतने बड़े आचार्य मिले, उसका जीवन चरित्र पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश को अद्यंत पढ़ो, मैं आपको सावधान कर रहा हूं। हम जो कहते हैं ना प्रश्न करो उत्तर मिलेगा, इसके पीछे कारण स्वाध्याय है। अरे बोलो क्या है? स्वाध्याय। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अली मर्दान खान ने धीमा विष दिया और इतना खराब कर दिया शरीर, अब न बचेंगे। शरीर में से, हर अणु अणु में से विष फफोले बन बन के, अरे क्या बन बन के? फफोले बन बन करके, अरे मवाद बन बन करके बाहर निकल रहा है। ले जाया गया आखिर में जोधपुर, ना ना ना, अजमेर। विष कहां दिया था जी? अजमेर में विष दिया, और ले गए कहां? जोधपुर ले गए ना। मुझे लगता जोधपुर में दिया था। हाँ, जोधपुर में दिया था। ये मेरे कोई उल्टा कर रहे हो। और कहां पर फिर ले गए थे बोलो? अजमेर में ले गए। और ध्यान देना, अजमेर में जब ले गए तो जो भी कोई आता दयानंद जी को देखता तो कहता वाह वाह, उनसे पूछते स्वामी जी कैसे हो। जब देखते तो देखते ही रह जाते कि शरीर का एक स्थान ऐसा नहीं था जहां से विष फफोले बन बन के फूट न रहा हो। ऐसे व्यक्ति से अगर पूछोगे तो क्या उत्तर देवेगा जी? पर जो नित्य परमात्मा से जुड़ा रहता था, ऐसे दयानंद से जब कोई पूछता कैसे हो, तो ऋषि दयानंद परमात्मा से जुड़े हुए कहते थे आनंद में हूं। अरे बोलो काहे में हूं? आनंद माने भगवान में हूं। आनंद और भगवान अलग अलग चीज नहीं है। अगर आम में आनंद होता ना तो भगवान को और आम को एक वस्तु बोलते। अगर खीर में आनंद होता ना तो खीर को और भगवान को एक वस्तु बोलते। जैसे गर्मी और आग अलग अलग नहीं है, यह है। ऐसे ही आनंद और परमात्मा अलग अलग नहीं है। जैसे परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, ऐसे परमात्मा आनंद स्वरूप है। अरे आनंद में निमग्न दयानंद से जब लोग पूछा करते कैसे हो, तो दयानंद कहते थे मैं आनंद में हूं। क्या कहते थे बोलो जी? अच्छा, हमें आप समय पर चाय मत देना और हमसे आके पूछना कैसे हो, तो सांसारिक लोग क्या उत्तर देवेगा? सांसारिक उत्तर देवेगा, आनंद से दूर मनुष्य उत्तर देवेगा हाय मर गए। बोले क्या हुआ? बोले चाय ही नहीं मिली। चाय के बिना मर जाते हैं। पर ऋषि दयानंद को जहर दे दिया गया, अरे मरणासन्न कर दिया गया। लेकिन उस स्थिति में भी दयानंद बोलते हैं, अरे वो तपोधन बोलता है मैं आनंद में हूं। तब लोग कहा करते थे भाई हमने धरती पर दयानंद जैसा धैर्य का धनी दूसरा कोई नहीं देखा। मैं सीधे आगे चलता हूं, इस घटना को आगे नहीं बढ़ाता, ज्यादा सीधे आगे बढ़ता हूं। जीवन का अंतिम दिन आ गया। पंडित गुरुदत्त जी का चित्र यहां लगा होगा जरूर। अरे देखो कहीं लगा है कि नहीं लगा है?
बाहर में लगाए, क्योंकि वो हमारे महापुरुष हैं। आप लोगों ने मंदिर में बड़े बड़े महापुरुषों के चित्र लगाने चाहिए। अपने घर को मंदिर बनाओ, महापुरुषों के चित्र लगाओ, घर पर ओम का झंडा लगाओ, पक्के सनातनी बनो। सनातनी वही बन सकता आज के युग में जो आर्य समाजी है, क्योंकि सनातन का वास्तविक ज्ञान आर्य समाजी को ही होगा, और लोगों को सनातन का थोड़ा ज्ञान होगा और थोड़ा अज्ञान और विपरीत ज्ञान भी होगा, इसलिए वो मिक्स सनातनी होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अपने घरों पर ओम का ध्वज लगाओ। और मैं आपसे कहता हूं, गुरुदत्त भी आ गए, अरे बड़े बड़े लोग दर्शनों के लिए आ गए। अंतिम दिन पूछा, भक्त मोहन लाल आदि सब खड़े, गुरुदत्त खड़े हैं, वार्ता हो रही है। वार्ता होते होते 5 बजे से पहले ऋषिदान मोक्ष की तरफ जब उड़ने चले तो पूछ बैठे अपने शिष्यों से और कह बैठे अपने शिष्यों से, ठीक से रहना। अरे विदाई के समय ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अरे बोलो ना। बोले ठीक से रहना। तब आत्मानंद के मुख से निकला, गुरुजी हम तो ठीक हैं, बस आपका स्वास्थ्य चाहते हैं। तब दैन्य कर्म गति फल भोग के विश्वासी बोले, अब इस शरीर का क्या ठीक होना, आहा जानते थे अब मोक्ष के द्वार खुल गए हैं। वो जानते थे परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाकर सबका जो कल्याण कराना था वो करा चुके हैं। और बस बाजार से 2 दुशाले मंगवाए। कितने दुशाले? बहुमूल्य दुशाले। और वहां उपस्थित 2 व्यक्तियों को भेंट किए। उन्होंने लेने न चाहे पर विवश कर दिया। अंतिम भेंट उन्हें दुशाले के रूप में भौतिक वस्तुएं प्रदान की। और फिर पूछ बैठे, 5 बजे पूछ बैठे, भाई आज कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है? उन उपस्थित शिष्यों में से भक्त मोहनलाल बोले, गुरुवर आज कार्तिक मास की अमावस्या और मंगलवार का दिन है। आहा कार्तिक की अमावस्या है, तुम दीपक जलाओगे? अरे जलाते हैं कि नहीं जलाते? कार्तिक की अमावस्या के दिन कौन सा पर्व पड़ता है? दीपावली का दिन है आज। तुम दीपावली के पर्व की पर्वता को छोड़कर मेरे समीप बैठे हो, दीपक जलाओगे, सारा संसार दीपक जलावेगा। चलो सारी जिंदगी दीपक जलाता रहा, मैं चलते चलते देह का त्याग करते करते एक दीपक और जलाता चलो। ऐसे बनो। और बस उन्होंने अपनी दैवी शक्ति, अरे ईश्वर से जो शक्ति मिली, उस शक्ति का प्रणिपात अपने शिष्यों में से एक नास्तिक शिष्य के आत्मा में करने की कोशिश की। चंद्रमा सबके मन को हरता है कि नहीं? अरे बोल दो ना, कैसे हरता है? क्योंकि वो वनस्पतियों में रस का संचार करता है। अच्छा, चंद्रमा के पास वनस्पतियों में रस के संचार करने की शक्ति कहां से आती है? सूर्य से आती है। ऐसे ही दैव जैसे महात्मा ईश्वर भक्त के अंदर प्राणियों के आकर्षण करने के लिए जो शक्ति आती है, वो लोग कहां से आती है? ईश्वर से आती है। कहां से आती है? जैसे सूर्य ही बोलेंगे, पत्थरों को ही पूजेंगे, अरे ईश्वर की पूजा करो, ईश्वर की उपासना करो। वो शक्ति उपासकों को आती है कहां से? ईश्वर से आती है। ध्यान देना, ईश्वर से शक्ति पा करके दयानंद महात्मा उस शक्ति का प्रणिपात नास्तिक गुरुदत्त में कर रहा है। गुरुदत्त यूं तो ऋषिदान के अनुशासन में रहते थे, लेकिन तब गुरुदत्त को ईश्वर पर विश्वास नहीं था। इसे ईश्वर पर विश्वास हो जाए, इसका जीवन सफल हो जाए, यह चाहना करते हुए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रणिपात करते हुए दयानंद कहते हैं, सुनो क्या कहते हैं, इस भवन के खिड़कियां खोल दो। इस भवन का ये करो ना, जल्दी से चुप बैठे क्यों? कहना था आपको, मैं कुछ बोल रहा हूं आपको। क्या बोले? झरोखे खोल दो, दरवाजा खोल दो, खिड़की खोल दो, सब खोल दिए। कोई तो कारण होगा, अरे कोई तो कारण होगा, और वो कारण ऋषिवर को समझ में आ गया होगा। सब खोल दिए गए।
और खोलने के बाद दूसरा आदेश किया, सब दूर मेरे से, अलग खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो गए। पर नास्तिक गुरुदत्त के मन में एक विचार आया, अरे हम तो अंतरंग थे। आप क्या अंतरंग सभा तो होगी ना जी, सब थोड़ी बैठते होंगे उसमें, जो अंदर के हैं, खासम खास हैं, अंतरंग सदस्य हैं, वही बैठते हैं। लेकिन गुरुदत्त कहने लगा, हम तो ऋषि दयानंद के खासम खास हैं, विशिष्ट हैं, उनके सामीप्य हैं में रहते हैं, तो हमें बहिरंग क्यों कर दिया, दूर क्यों कर दिया। लेकिन एक टक नजर से दयानंद योगी को देख रहे हैं, पलक नहीं झपक रही, ऐसे दयानंद योगी को देख रहे हैं। तो क्या देखते हैं बच्चों, तब देखा दयानंद का आत्मा अपने सखा की वाणी का उच्चारण कर रहा है। अरे बोलो, दयानंद का सखा कौन? अरे तुम सखा तो अनेक बनाओ, पर जो परम सखा है वो परमात्मा है। अपने परम सखा परमात्मा के साथ बैठ गए और परमात्मा की वाणी वेद मंत्रों का मनोहर गान करने लगे। सारे शरीर में फफोले हैं, आहा आहा बोलना चाहिए, पर यह न बोलकर चेहरे पर प्रसादी चमक रही है। गुरुदत्त सोचने लगे, इनके मुखमंडल से ये मनमोहक वाणी वेद मंत्रों का गान कैसे निकला? अरे इनके चेहरे पर ये प्रसादी कहां से आ रही है? एक गुरुदत्त तत्व ज्ञानता में था, आज से पहले जिस परमात्मा को नहीं मानता था वो परमात्मा है। आहा, दयानंद की शक्ति काम कर गई। और गुरुदत्त जी ने देखा कि दयानंद वेद मंत्रों का पाठ करते करते शांत समाधिस्थ हो गए। कुछ काल समाधि में रहे। ये गुरुदत्त जी ने देखा था जो मैं सुना रहा हूं। उन्होंने पंडित लेखराम जी को सुना दिया और ज्यों का त्यों पंडित लेखराम जी ने जीवन चरित्र में लिख दिया। वहां से पढ़ करके मैं बोल रहा हूं। और समाधि में रहकर समाधि की उच्चतम भूमि से उतरे और उतर करके संस्कृत भाषा में भगवान से संवाद करने लगे। अरे कौन सी भाषा में? कोई तो कारण होगा जो संस्कृत में बोले। अरे दुनिया की सर्वोत्तम भाषा संस्कृत में भगवान से संवाद करते हैं और संवाद करने के बाद फिर अपने प्रिय विश्वानी देव मंत्र का पाठ करके भगवान का स्तवन करने लगे। और केवल विश्वानी देव नहीं, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का पाठ भी किया। चेहरे पर प्रसादी है। और फिर सोचा, चलो इन प्रिय शिष्यों से भी को भी कुछ दे दूं, ऐसी भाषा में भगवान से बात करो। कोई तो कारण होगा ना जी। तो उस भाषा में भगवान से संवाद किया, जिस भाषा को ये शिष्य भी जानते थे। बोलो, उस भाषा का नाम क्या है? ना, अभी भी सही नाम नहीं आया है जी? ना, गुजराती, आर्य भाषा। अरे बोलो, क्या है? जिसे आजकल हम हिंदी बोलते हैं। दयानंद जी ने उसे हिंदी नहीं बोला, क्या बोला? अरे जीवन चरित्र पढ़ोगे तभी तो पता लगेगा। ध्यान देना, आर्य भाषा में। अरे जिसे हम हिंदी कहते हैं उसमें बोले। और क्या बोले? कान लगाकर पलक न झपकते हुए गुरुदत्त सुन रहे हैं। दयानंद योगी परमात्मा से जुड़कर बोले, हे ईश्वर, हे ईश्वर, संबोधित कर रहे हैं, हे ईश्वर, क्या तेरी यही इच्छा है? क्या तेरी यही इच्छा है? क्या तेरी यही इच्छा है? गुरुदत्त बोले, ये भगवान को संबोधित करके क्या पूछते हैं? पता लगा इस प्रश्न के द्वारा दयानंद पूछते हैं। अरे एक अंतरंग मीटिंग शुरू हो गई। उस अंतरंग मीटिंग के सदस्य गुरुदत्त नहीं थे, बस झरोके से मीटिंग दिखा रहे हैं। अरे सारे शिष्यों को झरोके से मीटिंग दिखा रहे हैं, पर मीटिंग के सदस्य तो दो ही थे, दयानंद का आत्मा और बोलो परमपिता। आ गया समझ में? और दयानंद अपने प्रियतम सखा अंतरंग सभा में बोले, हे ईश्वर, क्या तेरी यही इच्छा है? मानो पूछ रहे हो, अभी तो वेदों का भाष्य अधूरा पड़ा है, अभी तो त्रैतवाद का प्रचार प्रसार करना अधूरा पड़ा है। अरे त्रैतवाद की चर्चा कैसे कर दो? कुल 3 दिन का ही तो समय है आपके पास। अरे अभी तो सत्यार्थ प्रकाश करना अधूरा पड़ा है,
अरे अभी तो बहुत काम पड़े हैं प्रभु, क्या इन्हें छोड़ करके चले चलो? तो भीतर वाला बोला, अरे कौन बोला? अंतर्यामी बोला, परम सखा भगवान बोला, ए पुत्र तू वो प्रश्न क्यों पूछता है जिसका उत्तर तेरे पास है? क्या तुझे नहीं पता कि तेरे लिए मोक्ष का द्वार खुल गया है? अगर नहीं पता तो बता, तूने झरोखे क्यों खुलवाए? अगर तुझे नहीं पता तो बता, तूने अपने शिष्यों को ये दैवी दृश्य क्यों दिखा रहा है? अरे समाधि में बैठा हुआ क्या सब कुछ नहीं जान रहा था? अरे तूने आज अपना क्षौर कर्म क्यों कराया? तू जानता था आज मेरा अंत्येष्टि संस्कार होने वाला है, तो मैं शरीर को मेरे स्नान करा जाएगा, तो मैं लोगों के न चाहते हुए भी अपना क्षौर कर्म कराया है। तू सब कुछ जानता है पुत्र दयानंद, तेरे लिए मोक्ष का द्वार खुला है। इतना वो संदेश मिलना था। तो परमात्मा की सहमति में उनके शिष्य, उनके पुत्र दयानंद अपनी सहमति का साझा करते हुए बोले, अरे क्या बोले? भगवान के स्वर में स्वर मिलाकर बोले, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तूने अच्छी लीला की। तो ऐसे बोला जैसे किसी प्रियतम से आलिंगन के अवसर पर बोलते हैं। बोला तूने अच्छी लीला की। यह कहकर सारे शरीर को, अपने शरीर को, नश्वर शरीर को धराधाम पर छोड़कर मोक्ष धाम की तरफ चले गए। ये विचित्र घटना तो घट गई, पर क्या गुरुदत्त के जीवन में हवी न बनी? अरे बोलो, बनी कि न बनी? ये हवी बन गई। आर्यो ध्यान देना, तब गुरुदत्त आदि को बनी। आज क्या हमारे लिए हवी नहीं बन रही है? अवश्य बन रही है। आओ हम अपने जीवन को हवी से युक्त करें, अपने जीवन को यज्ञ में बनाएं।